जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। आप भी मेरे साथ बोलिएगा मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आप सब कैसे हो? गुरु जी से मैं हमेशा यही अरदास करती हूँ, सारी संगत खुश रहे, गुरु जी से डे बाय डे कनेक्ट होती हुई इतने आगे गुरु जी के साथ आ जाए कि बस अब गुरु जी उनको पूर्ण रूप से मिल सके। संगत जी, गुरु महाराज ने अपनी पुरानी संगत से कुछ जरूरी बातें की हैं ताकि हम उन्हें अपने जीवन में अपना सके। गुरु जी कहते हैं, कभी भी बरसी नहीं मनानी चाहिए, तुम उस आत्मा को वापस बुला लेते हो। सोल औखी होती है, उसे नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि बरसी वाले दिन चुपचाप दान करना चाहिए। हमेशा नेचुरल चीजों से नहाना चाहिए। बेसन सबसे बेस्ट है। माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उससे भी बेस्ट और कुछ भी नहीं। कंप्यूटर के सामने 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। माइक्रोफोन और मोबाइल भी बीमारियों से भी बहुत बीमारियां लगती हैं। गुस्सा बहुत आता है, जब गुस्सा ऐसा आता है कि वो कंट्रोल ही नहीं होता, अच्छी बात नहीं। और जिसकी नाक में तिल होता है उसमें ईगो बड़ी ईगो वाला होता है वे व्यक्ति। शाम के समय कोयल का बोलना बुरे वक्त का साइन होता है। जय गुरु जी। संगत जी, 7 दिन रोज सुबह संकल्प करें कि मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा, और दिन भर में हर घंटे में इस बात को रिपीट करें तो आपके साथ जो बुरा होना था वो अच्छे में ही बदल। संगत जी, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप गलत नहीं होते तो आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो खुद पर चिढ़ो नहीं, ना जो और ना ही बुरा सोचना, ना ही बदले की भावना। बस शांति से बैठे। जो व्यक्ति आपके साथ जैसा जैसा कर रहा है उसे उसकी बराबर सजा मिलेगी। वह भी खुद, मतलब कहने का जो सजा मिलेगी वह भी सोच समझ। ये गुरु जी कहा करते हैं, बस भगवान और कर्म पर विश्वास रखें, इसे ही कर्म फल कहते हैं। संगत जी, इंसान एक मार्ग पर जब चलना शुरू होता है तो उसी मार्ग पर क्यों नहीं चलता? बार बार वो मार्ग बदलने की कोशिश क्यों करता है? इसलिए हमेशा एक मार्ग पर चलो और
उसके पाँव आधे रास्ते में ही डगमगा जाते हैं। आधे रास्ते में ही वो टेढ़ा होकर स्वीकार कर लेता है कि इंसान कितनी जल्दी हार मानता है और कितनी जल्दी अपने आप को असमर्थ समझता है। उसका विश्वास अपने आप से इतना धराशायी हो जाता है, कितना जल्दी निराशा उसमें आ जाती है। उसके विश्वास की नींव इतनी कमजोर या कच्ची होती है, जरूर उसकी सोच में कोई कमी है। जय गुरु जी। कितनी इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं गुरु महाराज। बात समझो संगत जी, जिस तरह मौत से कोई बच नहीं सकता, उसी तरह किसी की रोजी रोटी उससे कोई छीन नहीं सकता। जब भाग्य निश्चित है तो योजनाएं बनाना व्यर्थ है। भाग्य से बचना संभव नहीं और लंबे जीवन की कामना करना भी व्यर्थ है, जबकि मौत हमारे कंधों पर सवार है। संगत जी, एक से एक वर्डिंग्स हैं इनकी और इतना अच्छा लगता है सुनकर। जो इसको समझ गया वो सब कुछ समझ गया, जो नहीं समझा वो अनाड़ी है। संगत जी, हम रोज सत्संग सुनते हैं, रोज सत्संग करते हैं। संगत को सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए। संगत, जब हम सत्संग या कोई अच्छी बात करते हैं, उसके बावजूद भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। सही बात है संगत जी। संगत जी, हम तो हमेशा परमात्मा से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं और हमारी बात परमात्मा पूरी भी करते हैं। परंतु कभी कभी परमात्मा भी हमारी परीक्षा लेते हैं, आजमाते हैं कि मेरा शिष्य रोज पूजा पाठ करता है, मुझे याद करता है। गुरु जी से हमेशा कहें कि जिस हाल में गुरु जी रखेंगे उसी हाल में हम खुश रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मनुष्य तो जो मनुष्य का जन्म है वो तो अनमोल है, इसे हमें मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। ये जन्म हमें 88 योनियों के बाद हमें ये जन्म मिलता है, तो इसे गंवाना नहीं, इसे डे बाय डे आपने सुधारना है। तो कभी भी इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। मनुष्य जीवन के लिए परमात्मा हमें या ध्यान दें, जो जीवन में गुरु का अमूल्य वरदान, जो जीवन में गुरु जी का अमूल्य वरदान, संगत जी, इसे हमेशा हमें पूजा पाठ सिमरन में ध्यान लगाना चाहिए। संगत जी, वो तो दिखती बात है कि संगत को ध्यान लगाना है। अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत या मतलबी मत समझो, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की रोशनी की किरण हैं, जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में दिखाई देते हैं। गुरु महाराज, तो संगत जी,
आपका क्या विचार है? संगत को क्या कैसे करना चाहिए? जो हम बात बताते हैं गुरु जी द्वारा कही हुई बात, तो आपको उस पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर लोग ज़रूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत था कि वो मतलब ही मत सोचो, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की रोशनी की किरण है जो सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। संगत जी जैसे एक बहुत पहले, मतलब आज से 2-3 साल पहले, मैं गुरु जी का जब सत्संग था तो वहाँ एक संगत सत्संग सुना रही थी और वो कह रहे थे कि गुरु जी के आश्रम में बहुत दुनिया आती है, परंतु सच्ची दुनिया बहुत कम होती है। और जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि आपने विश्वास रखना है, सिर्फ एक पे विश्वास रखना है, डगमगाना नहीं। आप इसीलिए संगत जी हमेशा हम आपसे कहते हैं कि हमेशा गुरु महाराज जी को अपने साथ लेकर चलिए। कहने का अर्थ है जब आप घर से बाहर निकलते हैं उस समय आपको अपने गुरु जी से आज्ञा लेनी चाहिए। गुरु जी कि मेरे साथ चलो, जो करना है आपने ही करना है, आप नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमने तो आप ही को अपना गुरु बनाया। अब गुरु का फर्ज आपके साथ है, पर मैं तो यही कहूँगी संगत जी, गुरु जी से हमेशा इसी बात का शुक्राना करो, जो दिया है उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। शुक्राना करने से कोई घिसता नहीं है। संगत जी उन्हें अच्छा लगता है कि कितनी संगत हमारे साथ है, हमारे बताए हुए गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर भी चल रहे हैं। उन्हें किसी टाइप की कोई भी आपत्ति नहीं है कि गुरु जी ने हमें ये क्या कर दिया। होगा कोई घर का मैटर तो हम नहीं कह सकते, परंतु ये सब सोचना पड़ेगा। तो संगत जी कैसे हम करेंगे? इसलिए मनुष्य जन्म जो है उसे कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है, और आपको मनुष्य जन्म का ही सबसे पहले पता होना चाहिए कि मनुष्य जो गुरु महाराज जी हैं, गुरु हमारे बाप गुरु जी हैं, वो तो यूं यूं बुखार करके देखते हैं, हमें कुछ नहीं बताते। तो संगत जी आपकी क्या राय है? हमें अपने गुरु महाराज जी, अगर हमने उनको अपनी लाइफ में लाए हैं तो उनकी सारी बातें माननी चाहिए ना संगत जी। आप लोग सोचते हैं कि कर दुक्कर मान लेंगे तो ठीक है, बाकी आगे पीछे देखा जाएगा। इसलिए गुरु जी के साथ कभी भी आपने फ्रॉड नहीं करना। अपने आप को बदलो। अगर गलत भावनाएं हैं तो संगत जी आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ सारा संगत परिवार एकजुट होकर रहे। जो जो उनकी माता या बहनें प्रोग्राम, इसलिए हम कहते हैं गुरु महाराज जी से डे बाय डे आपका कनेक्शन हाई होना चाहिए। गुरु जी से बैठे हुए आप बात करो, अपने सारे दिन के दुखड़ा उनको सुनाओ,
ये बातें मैं हर सत्संग में कहती हूँ। बाई चांस कोई नई संगत जुड़ी हो तो वो भी हम गुरु जी की कही हुई बातों को फॉलो करें और अपने जीवन को थोड़े ही देर बाद आप देखेंगे कि गुरु महाराज जी से मिलने के बाद आपने कितना कुछ किया, परंतु जब तक आप उन्हें गुरु महाराज जी से बात नहीं करोगे तो गुरु महाराज जी भी क्या करेंगे। इसलिए मेरी संगत से यही रिक्वेस्ट है कि गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए पहले वही सब्जियां लें जो नीचे दबती जा रही, ऊपर से और आती जा रही है। तो आपने हर चीज का ध्यान रखना ही। मैं क्या हूँ, मैं आपसे ज्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करते हुए और कल नए सत्संग की तैयारी करते हुए फिर से आपके सामने कुछ अच्छा लेकर आऊंगी और जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे सत्संग सुनना है, कोई उसमें कमी पेशी है तो बताना है संगत जी। इसलिए आपका भी ज्यादा समय न लेते हुए मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम जय आदमी वालों की है। इसलिए संगत जी, आपने देखा है कि कई लोग शो ऑफ नहीं करते और वो परमात्मा को इतना मानते हैं मन ही मन, कोई मंदिर नहीं जाते, कोई पूजा पाठ नहीं करते। तो हमने एक अंकल से पूछा, अंकल आप पूजा पाठ तो नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करता। तो संगत ने पूछा उनसे, मतलब आंटी ने, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो कैसे होगा। उन्होंने कहा कि वो पूजा पाठ के लिए मुझे कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, मैं चलते फिरते ही पूजा पाठ कर लेता हूँ। और मुझे मेरे बेटी को इतनी समस्याएं, पर वो धीरे धीरे गुरु महाराज जी की संगत बन गई है। आशा है कि आप गुरु महाराज जी की संगत, परफेक्ट संगत बन के दिखाएंगे। इसलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज के सत्संग को यही विराम देते हुए नई सत्संग की तैयारी लेकर आपके पास आती हूँ, आपको सुनाती हूँ। संगत जी, बहुत दिल करता अपनी संगत को देखें कि हमारी संगत जो हमें इतना प्यार दे रही है, दुलार दे रही है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना।